हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CUT यूट्यूब चैनल। आज हम MBA एंड MCA की जो कैप प्रोसेस की टाइमलाइन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपके कैप रजिस्ट्रेशन से लेके तो एडमिशन तक पूरी प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत से मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ रिज़ल्ट के बाद अब आगे की नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, पूरा उसका डिस्कशन बताइए। तो आज मैं पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके तो एडमिशन आपकी कंफर्म होने तक पूरी टाइमलाइन एंड पूरा प्रोसीजर क्या होता है डिस्कस कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल MBA CET के बारे में डिस्कस कर लेंगे। MBA CET में सबसे पहले 30 मई को आपका रिज़ल्ट आ गया था फर्स्ट अटेम्प्ट का। जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिज़ल्ट था आपका 30 मई को डिक्लेयर हो गया था, जिसमें कि फर्स्ट अटेम्प्ट के रिज़ल्ट में आपको आपके रिज़ल्ट पता चल गए होंगे। फिर इसके बाद आपको जो आपका सेकंड अटेम्प्ट हुआ है उसका जो मिड ऑफ जून तक एक्सपायर्ड है। मिड ऑफ जून तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। फिर अब जैसे कि दोनों भी जैसे रिज़ल्ट आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपका जो दोनों में से जो सबसे बेस्ट होता है परसेंटाइल उसको लिया जाता है। फिर वो परसेंटाइल लेने के बाद फिर आपके 25 जून ऑनवर्ड्स या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे। जैसे कि आज मैंने बताया आपके जो शॉर्ट में कि कैप की जो वेबसाइट है वो लाइव आ चुकी है, जिसमें कि आपको कैप रजिस्ट्रेशन का जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ता है। आपका सब कुछ फिल करना पड़ता है, उसमें आपका जो डिटेल्स भरनी पड़ती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स भर के वहाँ पे कैप रजिस्ट्रेशन की इसमें आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट जैसे आप ऑनलाइन अपलोड कर लेंगे, फिर वहाँ पे कुछ आपको दिन बाद आपको आपके जो नज़दीकी सेंटर होता है जहाँ पे आपको वेरीफाई कराने जाना पड़ता है, आपके नज़दीकी सेंटर पे आपको कुछ ही दिन में 1 या 2 दिन में आपको वहाँ पे जाके आपके एक तो आउट ऑफ महाराष्ट्र होंगे तो ई वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, या फिर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट तो फिजिकल सेंटर पे जाकर आपकी हार्ड कॉपी आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी 2 से 3 जेरॉक्स कॉपी लेके जाकर आप वहाँ पे फिजिकल सेंटर पे आपके वेरीफाई करा देते हैं। वहाँ पे आपको फिजिकल वेरीफाई करने के बाद आपको स्टैंप मार के आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस देंगे, जो आपको एडमिशन के टाइम काम आते हैं। प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखने चाहिए। फिर ये वेरिफिकेशन होने के बाद कम से कम वेरिफिकेशन के 5 से 6 दिन के बाद आपको एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक दिखती है। फिर ये ऑल इंडिया लिस्ट आने के बाद अगर आपको कुछ आपके नाम में या फिर काय में भी अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो आपको उसका ग्रीवेंस लगा सकते हैं। फिर 1 या 2 दिन बाद अब आपको ग्रीवेंस लगाने के बाद आपका जो ग्रीवेंस का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है फिर वो दिखती है। फिर ये आने के बाद आपका ग्रीवेंस सबमिशन के बाद आपका एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें आपकी सीट मैट्रिक्स अलोकेशन सब कुछ फाइनल बता दिया जाता है। यहाँ पे आपका कैप रजिस्ट्रेशन का फुल फाइनल हो जाता है। फिर एक कैप रजिस्ट्रेशन के होने के बाद आपके वहाँ से कुछ दिन के बाद 20 जुलाई के ऑनवर्ड्स 2 से 3 दिन में आपका कैप 1 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे मेन राउंड यही होता है। प्लीज़ इतना श्योर कीजिए कि आपका कैप राउंड 1 में ही आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट कैप राउंड 1 में ही होती है। कैप राउंड 1 में सबसे पहले आपको इसमें कैप राउंड 1 में सबसे पहले आपका 20 से 22 जुलाई के बीच में आपका ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा कैप राउंड 1 का, जिसमें आपको कंफर्मेशन करना होता है राउंड फॉर्म 1 में, जिसमें आपको आपके कम से कम 10 कॉलेज से 10 to 12 कॉलेजेस से आपको डालने पड़ते हैं प्रीफ्रेंस में। अब वो जो अपनी कॉलेज डाले हैं वो भी कॉलेज कैसे डालना चाहिए मैं क्या आगे आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप डालें, जिसमें फ्रीज होता है, ऑटो फ्रीज होता है, बेटरमेंट ऑप्शन होता है, सभी ऑप्शन के बारे में आपको बता दूंगा। कैसे कैसे प्रेफरेंस डालना चाहिए उसके बारे में भी आपको सब बता दूंगा। फिर ये होने के बाद आपको एक डिस्प्ले दिखाता है कम से कम 5 दिन के बाद एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कि कौन सा कॉलेज आपको सीट अलॉट हुआ है। जो भी आपको कॉलेज सिलेक्ट अलॉट दिखाएंगा। अगर आपको बेटरमेंट के ऑप्शन के लिए बेटरमेंट ऑप्शन भी जा सकते हैं, या फिर एक फ्रीज ऑप्शन हो जाता है जो फ्रीज होता है। मैं सबके बारे में डिस्कस कर लूँगा जब कैप राउंड जो फॉर्म आउट होंगे, तब कैसे कैसे फ्रीज क्या होता है, ऑटो फ्रीज क्या होता है, सब कुछ बता दूंगा। फिर कैप राउंड 1 में अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंट करना पड़ता है। इसमें फ्रीज, बेटरमेंट या रिपोर्टिंग, बेटरमेंट भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर वहाँ से 30 जुलाई को आपको कैप राउंड 1 में जितने भी सीट्स बच चुके हैं कॉलेज के वो डिस्प्ले दिखा जाएंगे वैकेंट। अगर किसी कॉलेज में 60 सीट है और कैप राउंड 1 में 60 में से 50 सीट भर गए तो कैप राउंड 2 में ओनली 10 ही सीट उस पर दिखा जाएगा, 10 के आगे नहीं दिखाएंगे। करके आपको कह रहा हूँ क्या प्लीज़ आप कैप राउंड 1 में ही एडमिशन ले लिए। अगर आप जिसका कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं हो पाया तो फिर उनके लिए कैप राउंड 2 अलाउ किया जाता है। फिर कैप राउंड 2 में आपको आपके कैप राउंड 2 की जो एडमिशन है वो कम से कम आपके
31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच कभी भी आउट हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट बता रहा हूँ, इसी के रेंज में हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे फिर से आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिखता है, जिसमें ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना होता है और आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है और आपके जो 10 कॉलेजेस है, कॉलेजेस के नाम डालने पड़ते हैं। कम से कम आप 10 डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डाल सकते हो, ऐसे कुछ इशू नहीं है। फिर आपको 5 अगस्त के ऑनवर्ड्स 5 अगस्त तक कि आपको फिर उसका डिस्प्ले दिख जाएगा। फिर 5 अगस्त को फिर आपका कैपराउंड सेकंड का भी आपका आ सकता है। फिर उसकी सीट एज एक्सेप्टेंस होती है 2 से 3 दिन में। फिर जिसका भी अगर इसमें भी नहीं हुआ तो फिर आप कैपराउंड 3 में भी कर सकते हो पार्टिसिपेट। कैपराउंड 3 का भी सेम टू सेम होता है कुछ महीने के बाद। बट प्लीज़ इतना अश्योर कीजिए कि आप कैपराउंड 1 में ही एडमिशन लें, क्योंकि अगर एक बार अगर समझ ले किसी कॉलेज की अगर 60 सीट JBS में अगर 60 सीट्स होंगी, 60 में से अगर JB में अगर समझो 50 सीट कैपराउंड 1 में ही फिल हो गई, जो बची 10 सीट होती है फिर उसके लिए कंपटीशन करना पड़ता है। करके प्लीज़ कैपराउंड 1 में ही एडमिशन ले लिए। फिर कैपराउंड 3 होता है। कैपराउंड 3 में अगर फिर हो, इसमें इंस्टीट्यूशन लेवल भी होता है, फिर उसका भी देख लिया आप टाइमलाइन कैपराउंड 3 की कैसे कैसे टाइमलाइन है। फिर इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन लेवल की भी काउंसलिंग जो होती है, फिर यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जाना पड़ता है फिर कभी कभी, बट इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। बट ट्राई कीजिए कि कैपराउंड के थ्रू ही आपको एडमिशन हो जानी चाहिए आपकी। ऐसे करते करते फिर आपका अगस्त से लेकर सितंबर तक कि आपका पूरा जो कॉलेज का जो है, तो आपका लगभग अगस्त से लेकर सितंबर तक आपका स्टार्ट होने की बहुत हाई चांसेस है। सितंबर, बस इसमें एक बात याद रखिए कि आप कम से कम इसमें कैपराउंड 1 में ही एडमिशन ले लिए। कैपराउंड 1 से अगर आप जाने देंगे, कैपराउंड 1 में अगर आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं होंगी तो फिर आपको फिर कैपराउंड 2 में एंड कैपराउंड 3 में बहुत तकलीफ जाएंगी। प्लीज़ ट्राई कीजिए कि कैपराउंड 1 में ही एडमिशन ले लिए। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपके पूरे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। कल मैं एक सेशन लूँगा ही कि कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है या फिर कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। प्लीज़ डॉक्यूमेंट एक सब क्या सभी रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ भी हुआ तो आपको आपके एडमिशन से हाथ धोना पड़ेगा। प्लीज़ बी रेडी योर डॉक्यूमेंट ऑन टाइम। कम से कम अभी आपके पास कम से कम 20 दिन भी है, तो 20 दिन के अंदर सभी डॉक्यूमेंट रेडी करिए। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे कल आपको वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा ज़रूर, ठीक है। अब MCA-CET का आप डिस्कस करते हैं। MCA-CET में सबसे पहले जो MCA-CET का जो रिज़ल्ट है, MCA-CET का जो रिज़ल्ट है वो 19 मई को आ गया था, जिसमें 19 मई को आने के बाद जिसका आप यहाँ तक कि आपको सभी को ही आपको टाइमलाइन पता है। सबसे पहले कैप एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 7 जनवरी को आया था। फिर आपके एग्ज़ाम्स हुए 7 फरवरी को। फिर 30 मार्च को आपके जो है एग्ज़ामिनेशन की डिलीवरी हो गई थी। फिर इसके बाद आपका 19 मई को आपका जो रिज़ल्ट आ गया था, 19 मई तक आपका रिज़ल्ट आ गया था। फिर इसके बाद आपको यहाँ तक कि तो आपको सबको ही पता है, यहाँ तक आपका जो हो गया था ये ऑलरेडी आपका हो गया। अब इसके बाद 19 मई का जो रिज़ल्ट आने के बाद अब आगे आपकी प्रोसेस क्या होंगी, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इसमें आपका सबसे पहले कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसमें कैप रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग जो फॉर्म है लास्ट वीक ऑफ जून तक आ जाएंगे आपके। एक तो लास्ट वीक ऑफ जून या फिर 1 जुलाई तक आ सकते हैं आपके। कैप रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो लाइव आ चुकी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप सबको। जिसमें कैप रजिस्ट्रेशन की आने के बाद उसमें आपको सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करना पड़ता है। स्कैन करके अच्छे से डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ अपलोड करना। फिर आपको इसकी स्क्रूटिनी सेंटर या फिर जिसको अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो वो आपका स्क्रूटिनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिज़िकल हो सकता तो फिज़िकल भी कर सकता है। फिर इसके बाद आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएंगी। फिर उसके बाद आपका अगर कुछ आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हो तो आप कुछ प्रॉब्लम हो तो उस पर आप ग्रीवेंस भी लगा सकते हो। फिर इसके बाद आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी, जिसमें आपका फाइनली आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें आपका जो रैंक होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कैपराउंड 1 के लिए स्टार्ट होना पड़ता है, जिसमें कैपराउंड 1 में सबसे पहले आपकी जो कैपराउंड 1 है जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, ये डेट बता रहा जो आपका एक्सपेक्टेड है। जिसमें फर्स्ट में आपको कम से कम 10 to 12 कॉलेजेस डालना पड़ता है। फर्स्ट प्रीफरेंस पे, सेकंड प्रीफरेंस पे, थर्ड प्रीफरेंस पे कैसे डालना चाहिए मैं आपको वीडियो के थ्रू कैप प्रोसेस में बता दूंगा MCA स्टूडेंट के लिए। फिर आप कैप के डालने के बाद इसमें फ्रीज़ ऑटो फ्रीज़ अलग अलग सीट अलॉटमेंट की जो टाइम पे है तो फ्रीज़ ऑटो फ्रीज़ आपको दिखता है ऑप्शन।
ये क्या होता है ये भी मैं कैप राउंड के टाइम पे आपको सब कुछ वीडियो के थ्रू बता दूंगा। फिर इसके बाद आपको फिर फीस पे करके आपको प्रोसेसिंग आगे की कंप्लीट करना पड़ता है। फिर आज जो आपका जो कॉलेज को जो ये कन्फर्मेशन दे के आपका जो कन्फर्मेशन जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट जाके आपके जो फर्स्ट अलॉटमेंट का जो कैप राउंड 1 का है तो आपको फिर आपकी एडमिशन बुक कर देनी पड़ती है। अगर जिसका कैप राउंड 1 में नहीं हुआ तो वो जाके कैप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कैप राउंड 2 भी आपका कुछ मंथ्स के बाद वहाँ से अगस्त में ही कंडक्ट हो जाएगा, जिसमें फिर से आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज डालना पड़ता है। फिर उसका सबमिशन देना पड़ता है रिज़ल्ट का। फिर उसमें फ्रीज़ ऑटो फ्रीज़ करके जो भी आपको करना है, बेटरमेंट करना है तो बेटरमेंट भी करके जाके आप कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस भी कर सकते हो या फिर बेटरमेंट के लिए भी जा सकते हो। फिर इसके बाद आपका कैप राउंड 3 होगा। कैप राउंड 3 में भी सेम वैसे ही होगा आपका कैप राउंड 3 में भी, जिसमें सबसे पहले वैकेंट सीट दिखेंगी। फिर आपको उसमें डिस्प्ले दिखेगा आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। फिर अपन कॉलेज डाल के फिर अपन उस पर सीट एक्सेप्टेंस भी कर सकते हैं या फिर आपको अगर सीट नहीं मिले तो बेटरमेंट का ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। बट आप प्लीज़ फर्स्ट राउंड में ही सबके सब एडमिशन ले लो। अगर फर्स्ट राउंड में कुछ मिला नहीं तो फिर आपका अगर मान लो VGTI में अगर 60 सीट से 60 में से अगर 50 सीट अगर इसमें ले चले गई कैप राउंड 1 में ही चले गई तो फिर कैप राउंड 2 में सिर्फ 10 ही सीट भी बचते हैं, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। 10 सीट के लिए लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है करके प्लीज़ आप सब कैप राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट करके कॉलेज ले लो। कॉलेज की लिस्ट आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग डालो। अगर ऐसे नहीं 50 परसेंटाइल के लिए और 99% का कॉलेज डाल रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये सब कैप राउंड्स होने के बाद आपका लगभग कैप राउंड के बाद जितने भी अपने कैप राउंड हो गए, कैप राउंड फर्स्ट, कैप राउंड सेकंड या कैप राउंड थर्ड, फिर इसके बाद आपका कैप राउंड फोर्थ हुआ जिसमें स्पॉट एडमिशन्स होते हैं। कैप स्पॉट एडमिशन जैसे मैनेजमेंट कोटा हो गया फिर जो हो गया तो इंस्टीट्यूट लेवल पे होती है, इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो, बट इसमें फीस ज़्यादा होती है। ज़्यादा आप कैप राउंड के थ्रू ही चले जाइए। फिर इसके बाद आपको फाइनल इंस्टीट्यूशन कट ऑफ की जो क्लोज जो एडमिशन होती है, फिर यहाँ पे एडमिशन जो इंस्टीट्यूट स्पॉट राउंड होते हैं फिर वो जो इंस्टीट्यूट के स्पॉट राउंड है वो आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो कैप राउंड के थ्रू ही आप एडमिशन ले लीजिए, वरना इंस्टीट्यूट की जो मैनेजमेंट कोटा जिससे जाना है तो वो इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपका कम से कम अगस्त से लेकर सितंबर तक आपकी जितनी भी एडमिशन है तो वो स्टार्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है। आपने इसमें इम्पोर्टेंट एक बात ये याद रखिए कि डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो क्लियर कट डॉक्यूमेंट अपलोड चाहिए। एंड EWS एंड ये जो है इस साल का ही चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं कल वीडियो बना के आपको बता दूंगा, OMS कैंडिडेट के लिए भी एंड सभी कैंडिडेट के लिए भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ कैप राउंड 1 में ही सबके सब एडमिशन ले लीजिए। अब आपको सभी टाइमलाइन समझ में आ गई होंगी MC एंड MBA स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी क्वायरी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके इससे पूछ सकते हो। नहीं तो फिर अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आपके यूट्यूब चैनल के कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप सभी को रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। नहीं तो फिर ये टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।